हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोग आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। आपने ऐसा कुछ क्या किया है जिससे लोगों के बीच आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए। एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की तारीफ़ क्यों हो रही है लोगों के बीच, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। द फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस। हाँ, नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। Next card is King of Cups. The next card is Seven of Wands. The next card is Page of Wands. Hierophant. The World. Hermit. Four of Wands, Six of Pentacles। जोडिक साइन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो जोडिक साइन है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जोडिक साइंस हैं। यहाँ पे नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, द नंबर ये है नंबर 3, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 6। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अबंडेंट है आप। सक्सेस है, ग्रोथ है, हार्मनी है, पीस है आपके पास में। आप बहुत केयरिंग नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं आप। और हो सकता है कि आप अपने रिश्तों की बहुत कदर करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से बनाकर चलते हैं। लोगों को समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है और अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस हासिल कर रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ कप्स। लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। उनको भी ऐसा फील होता है कि हाँ, उनको एक एनर्जी मिली है। हाँ, कोई वाइज पर्सनैलिटी है जिससे उन्हें बात की है। हायरोफेंट क्या है? एक इंट्यूटिव एनर्जी है, एक इंट्यूशन की। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को डील करते हो सकता है कि आप एक टीचर हैं, हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हो सकता है कि आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कुछ इंट्यूशन देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ गाइड करते हैं। तो जब भी लोग आपसे मिलते हैं, जब भी लोग आपकी बातें सुनते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है, बहुत पॉजिटिव लगता है उनको आपसे मिलके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत शांत हैं, बहुत शांत है, बहुत स्टेबल है। मीन्स मैं ऐसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप पर फोकस करती है, अपने मन की सुनती है, अपने आप में बहुत स्टेबल है एंड ग्राउंडेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, तो बहुत ग्राउंडेड है। एंड आपको नहीं मतलब कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। आपको बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी नेगेटिविटी से मतलब नहीं है। आपको पॉजिटिव है तो ठीक है, वेलकम। बट अगर नेगेटिव है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
आप अपने आप में मस्त रहते हो, अपनी खुशियों में मस्त रहते हो। द वर्ड कार्ड क्या है? अपनी फुलफिलमेंट, अपनी खुशियाँ, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस। एक मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल को। टेन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। मैंने कहा था ना, आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है आसपास की, आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं उनकी, क्योंकि आप खुद में इतने शांत हैं, इतने काम हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अपनी मन की सुनते हो, आप अपने आप में स्टेबल हो। बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना आसपास की, वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। द वर्ड कार्ड, मैजिशियन। आप अपनी खुशियों के राजा हैं। अगर मैं मैजिशियन क्या है? एक क्रिएटर की एनर्जी है। और द वर्ड क्या है? हैप्पीनेस। और नाइट ऑफ वॉन्ड क्या है? ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस की तरफ जाना, उस पर काम करना, उस पर वर्क करना, एक्शन लेना। तो ये जो स्टेबिलिटी है ना आपकी लाइफ में, ये जो खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, ये जो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ये ऐसे ही नहीं आई, ये आपने क्रिएट की है। आप क्रिएटर हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स इमोशनल पर्सन को बताता है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि किंग ऑफ कप्स इमोशनल पर्सन को बताता ज़रूर है। एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है किंग ऑफ कप्स, इमोशनल है, रिश्तों की बहुत अच्छे से कदर करता है, लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छी जो फीलिंग्स होती हैं किंग ऑफ कप्स में। बट किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता। सोचता बहुत है, फिक्र बहुत करता है सभी की, सभी के बारे में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करता है, पॉजिटिव रिसीव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में एक्चुअल क्या चल रहा है वो सबको एक्सप्रेस नहीं करता। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है। किंग ऑफ कप्स ही आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, लोगों के साथ में बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाते हैं। एंड आपका लोगों के साथ में बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत वाइज हो सकता है। हर्मिट कार्ड, एक जगह स्टक रहना, एक जगह सिचुएशन में बंधे रहना, रुक कर बैठना, एक जगह पर ठहर जाना, किसी नेगेटिविटी को लेकर बैठ जाना, ये शायद सब कुछ आप करते ही नहीं हैं अपनी लाइफ में। सिचुएशन आई, इस रास्ते से आएगी, उस रास्ते से निकल जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप रेडी रहते हो। देखो, नेगेटिविटी हर किसी की लाइफ में आती है, सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन उसको सॉल्व करने का अपना अपना एक तरीका है। तो आपका क्या होगा? प्रॉब्लम आपके पास आई, आपने मूव ऑन किया, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया और मूव ऑन किया, सिचुएशन दूसरे रास्ते से निकल गई। तो आप एक जगह पर स्टक नहीं होते हैं, बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लेते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही आप सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। और शायद यही सारी जो अच्छाइयाँ हैं, यही सारी जो आपकी खूबियाँ हैं, वो शायद आपको लोगों से डिफरेंट बनाती हैं और इसीलिए लोग आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं लोगों से, और इसीलिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड स्टैंड लेने की बात करता है और 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में आ रहा है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने रिश्ते, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से संभालते हैं।
स्टैंड लेता है। एक वो वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ रिश्ते चल रहे हैं तो चल रहे हैं, प्रॉब्लम आई हम उसमें उलझ गए, फिर कोई बात नहीं। प्रॉब्लम आई है आप स्टैंड लेंगे, प्रॉब्लम आई है आप सॉर्ट आउट करेंगे, बट अपने रिश्ते अपने कैरियर को आप सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे से संभालते हैं आप रिश्ते। जो बात मैं शुरू से कह रही हूँ, आप अपने रिश्ते बहुत अच्छे से संभालते हैं। लोगों के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, कलीग हो, आपकी फैमिली हो, सोसाइटी हो, सबके साथ में आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। जितना आपको रिसीव हो रहा है उतना आप गिव इन भी कर रहे हो लोगों के साथ में। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, हमेशा न्यू बिगनिंग करना, अपनी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाना, हील होना, क्योंकि आप कोशिश करते हो। नेगेटिविटी आपके अंदर आए ही नहीं, आप नेगेटिविटी से इतना दूर भागते हो। सेवन ऑफ कप्स क्या है? नई नई अपॉर्चुनिटी लेना, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाना, और बहुत सारे ऐसे रास्ते अपने लिए ओपन करना जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, जहाँ पे आपको सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, वो वाली एनर्जी। तो आप हमेशा रेडी रहते हो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, और शायद इसीलिए ना आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ वॉन्ड के साथ में आ रहे हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड मीन्स आपके माइंड सेट में कभी भी किसी के साथ भी अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है तो आप बहुत ज़्यादा नाप तोल के नहीं करते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, मैं उसके साथ क्या करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं उसके साथ कैसा बिहेव करूँ, वो सब कुछ नहीं है। आप इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड सेट में पालते ही नहीं। आपका ये है कि सामने वाले की तरफ से अगर प्रपोज़ल आया है, एक्सेप्ट करो, इक्वल गिव एंड टेक करो, एंड नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो। पास्ट को पास्ट में छोड़ दो। हम पास्ट लेके अगर बैठे रहेंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, फिर से वही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हो। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, ग्रोथ, उस पर ध्यान देते हो। यूनिवर्स 5 कार्ड्स और दीजिए, और क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, डेविल।